भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भाई सब संतन की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 शिवाजी। अमित भाई, वेजलपुर में दम है भैया। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार, मेरे छोटे भाई, मेरे साथी अमित भाई ठाकर, मंच पर उपस्थित हमारे सुनील जी बराना, हमारे मीर जी कोटेचा, हमारे विपिन भाई सिक्का, हमारे अतुल भाई मिश्रा, नरेंद्र सिंह पुरोहित, विपुल भाई पायघोड़े, हमारे संदीप दवे जी, सभी मंचासीन महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मला असं समजलं की इथे महाराष्ट्रातलेही काही लोक आहेत आणि असंही समजलं की स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगडचे लोक देखील या ठिकाणी आहेत। त्यामुळे त्या सगळ्यांना मी नमन करतो आणि महाराष्ट्राच्या वतीने खूप खूप शुभेच्छा देतो। दोस्तों, अब ये बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एक बहुत बड़े विजय की ओर अग्रसर हो रही है और कांग्रेस को एक बहुत बड़ी हार मिलने वाली है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप आज तक का इतिहास देखिए, जब जब कांग्रेस हारने लगती है, जब जब मोदी जी के विकास के मॉडल के खिलाफ उनके पास कोई योजना नहीं होती, कोई नीति नहीं होती, कोई नेता नहीं होता, तो फिर कांग्रेसी क्या शुरू करते हैं, मोदी जी को गाली देना शुरू करते हैं। और फिर एक बार वही नीति कांग्रेस ने शुरू कर दी जब कांग्रेस को अपनी हार देखने को मिलने लगी और जब उनके ध्यान में आया कि अब भारतीय जनता पार्टी एक अप्रत्याशित विजय की ओर जा रही है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष मोदी जी की तुलना रावण से करते हैं। अरे शर्म करो भाई, शर्म करो। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन्होंने राम जी के होने पर ही संदेह व्यक्त किया, जो पार्टी ये कहती थी कि क्या सच में राम पैदा हुए, जो पार्टी ये कहती थी कि क्या सबूत है कि राम जी पैदा हुए, वो पार्टी का अध्यक्ष किसके खिलाफ बोल रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने 800 साल का कलंक धोकर रामलला का मंदिर अयोध्या में निर्माण करने की बात की और उसको शुरू किया। उस मोदी जी के खिलाफ आप रावण की बात करते हैं। मुझे बताइए, राम जी के अस्तित्व का सबूत रावण की टीम वाले मांगेंगे या राम की टीम वाले मांगेंगे? रावण की टीम वाले मांगेंगे ना। और 800 साल का कलंक धोकर रामलला का मंदिर राम जी की टीम बनाएगी कि रावण की टीम बनाएगी? तो फिर रावण कौन है?
मैं नहीं बोल रहा, आप लोग बोल रहे। देखो, गुजरात के लोग बहुत होशियार हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ उसी समय महात्मा गांधी जी ने कह दिया था कि अब कांग्रेस की आवश्यकता समाप्त हो गई, अब कांग्रेस को विसर्जित कर दो। लेकिन देश के लोग समझे नहीं, उन्होंने कांग्रेस को जीवित रखा। क्या परिणाम हुआ उसका? अनाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार। इस देश के अंदर इसकी मालिका उनको देखने को मिली। गरीबों को लूट लूट कर अपने खजाने भरने वाले नेता बढ़ते चले गए। लेकिन सबसे पहले गुजरात के लोगों के ध्यान में आया कि अरे भाई, गांधी जी कहते थे वो सच था, कांग्रेस को विसर्जित करना चाहिए। और 27 साल से आपने कांग्रेस का विसर्जन शुरू किया। और मेरा विश्वास है कि इस चुनाव के बाद गुजरात में कांग्रेस को पूरे तरीके से आप विसर्जित करके रहोगे। इस बार का विजय, यह ऐसा विजय होने वाला है जो भूतकाल में कभी भी देखा नहीं गया। मोदी जी के काम पर, मोदी जी की बात पर एक ऐसा विजय इस बार गुजरात की जनता देगी कि सारे के सारे चारों खाने चित हो गए। लेकिन मैं तो यहां पर आपको वोट मांगने नहीं आया, आप तो देने ही वाले हैं। मैं तो केवल उन लोगों के दर्शन करने के लिए आया जो लोग मेरे भाई को, मेरे अमित भाई को चुनकर देने वाले हैं। और देखिए, मैं आपको बताता हूं, अमित भाई की और मेरी 25 साल की दोस्ती है। और एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, अगर मुझे किसी ने पूछा तो मैं बताऊंगा अमित ठाकर जैसा होना चाहिए। जो काम पार्टी ने दिया, उस काम को पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ निभाने वाला व्यक्ति ये हमारा अमित भाई है। हमने बहुत साथ में काम किया। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, तब भी साथ में काम किया है। उसके बाद लगातार साथ में काम किया है। और एक सफल संगठक तो वो रहे हैं, संगठन में एक सफलता से उन्होंने काम किया है। लेकिन अब एक नई पारी उनकी शुरू हो रही है और अब वो संगठन से सीधे विधानसभा में जाने वाले, धारा सभ्य बनने वाले हैं। और मैं आज आपको गारंटी से बोलता हूं, 5 साल बाद वापिस जब यहां आऊंगा तो गुजरात के जो 5 धारा सभ्य पहले होंगे उसमें हमारे अमित भाई का नाम होगा। क्योंकि ये उनकी क्षमता है। मैं आपको कह रहा हूं, बहुत नसीब से इतने अच्छे नेता मिलते हैं, आपको मिला है। और निश्चित रूप से मोदी जी का जो सपना है, वो गुजरात में सफल करने वाली जो टीम होगी, वो टीम हमारे अमित भाई उसके एक मेंबर है और आगे भी रहेंगे। इसलिए मैं तो आपको ये निवेदन करने आया हूं कि भैया, आप जीता कर तो देने वाले हो, लेकिन एक रिकॉर्ड जीत दीजिए, एक ऐसी जीत दीजिए कि जो पूरे गुजरात के ध्यान में आए कि वेजलपुर वालों ने अमित भाई को वोट दिए तो ऐसे दनादन दिए, ऐसे दनादन दिए, ऐसे दनादन दिए कि एक रिकॉर्ड बना। और ये रिकॉर्ड आपको बनाना, बनाएंगे? हाथ ऊपर करके बोलिए, बनाएंगे? तो फिर मैं आपको कहता हूं, आप रिकॉर्ड बनाइए और उसके बाद अमित भाई की जीत का जो सत्कार होगा, आप नहीं भी बुलाएंगे तो मैं यहां पर आऊंगा और उनका विजय का जो सत्कार होगा उसमें मैं स्वयं आकर उनको हार पहनाऊंगा। आपकी ओर से मैं उनका स्वागत करूंगा। दोस्तों, आज ज्यादा लंबा भाषण देना नहीं है, अभी 2-3 जगह और भी जाना है, लेकिन इतना ही कहता हूं, हम सारे खुशनसीब हैं कि मोदी जी जैसा नेता हमको मिला। आज जिस प्रकार से देश की दशा और दिशा दोनों मोदी जी ने बदली है, आज लगातार पिछले 6, 7, 8 सालों से
दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी को देखा जाता है और जिस प्रकार से दुनिया में मोदी जी ने भारत की साख बनाई है, हम सबने देखा। अब दुनिया की पंचायत में अमेरिका भी बोलता है, रशिया भी बोलता है, जर्मनी भी बोलता है, जापान भी बोलता है कि दुनिया को दिशा कोई दे सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। तो ऐसा एक देव दुर्लभ इस प्रकार का नेता हमें जब प्राप्त हुआ है तो गुजरात का भी एक फर्ज बनता है कि उसके पीछे चट्टान की तरह गुजरात खड़ा हो। और मेरा विश्वास है बिल्कुल आपने जो भी किया है ये भी विक्ट्री का एक ऐसा भी होगा कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और एक नई सरकार, रिकॉर्ड तोड़ सरकार यहां पर बनेगी और फिर मोदी जी को गाली देने वालों को गुजरात ऐसा जवाब देगा कि जब हमारी मत पेटी से मत निकलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मत निकलेंगे तो केवल कमल ही कमल खिला हुआ दिखेगा। इतना ही मैं आपसे निवेदन करता हूं। फिर एक बार अमित भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।